नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप सब। अरे आप एक बात जानते हैं, हाँ मतलब आप लोग तो समझदार लोग हैं, जानते ही होंगे कि गलती जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर ली जाए उतना बेहतर होता है। और अपने आदमी जब दूसरे खेमे में जाते हैं तो वो बहुत खतरनाक हो जाते हैं। अरे रावण को भी तो विभीषण का जाना कितना भारी पड़ा था, जानते हैं ना। अब यही स्थिति देख लो राहुल गांधी की हो रही है। जब तक सिंधिया साथ थे सीएम नहीं बनाया, अब उनकी चिंता हो रही है। तो ऐसे में सिंधिया और अपने मामा शिवराज ने भी उन पर कर दिया बयानों की बौछार। और वैसे भी आजकल अपने शिवराज सिंह चौहान तो अलग ही रंग में चल रहे हैं, देखिए। भैया कुछ भी कहो, अपने राहुल भैया बैठे बिठाए ले लेते हैं पंगा और फिर ऐसा रायता फैलाते हैं कि समेटे नहीं सिमटता। अब देखिए 1 साल हो रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में शामिल हो। सिंधिया बीजेपी के हो गए, सरकार गिरवा भी दी, शिवराज को सीएम भी बनवा दिया। अब जाकर राहुल गांधी ने सिंधिया जी के बारे में कुछ कहा है। दरअसल कांग्रेस के ही एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि सिंधिया को बीजेपी में नहीं जाना चाहिए था। वो कांग्रेस में रहते तो सीएम बनते ही। अब बीजेपी में गए हैं तो वहाँ बैक बेंचर बन के रह गए हैं। बस राहुल गांधी का इतना बोलना था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का पारा चढ़ गया। वो बोले कि राहुल जी अपनी चिंता करें, मेरी नहीं। देखिए जितनी चिंता अब राहुल गांधी जी को है, अब जब मैं कांग्रेस में होता तब होती तो अलग बात होती। बस इतना ही मुझे कहना है राहुल गांधी जी के बारे में। बस बहुत बहुत धन्यवाद, और कुछ मुझे कहने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। अब भैया अपनी टीम के आदमी पर कोई अटैक करे तो टीम के कैप्टन कैसे पीछे रह सकते हैं। तो वैसे भी आजकल तो शिवराज और सिंधिया की जोड़ी कुछ ज्यादा ही हिट है। तो भैया राहुल गांधी के ऊपर अपने शिवराज मामा ने भी हमला बोल ही दिया। वो बोले कि कांग्रेस को अब याद आ रही है, ने तो माधवराव सिंधिया के साथ भी अन्याय ही किया था। भैया राहुल गांधी जब सिंधिया जी कांग्रेस में थे तब कहां गए थे? केवल ज्योतिरादित्य जी के साथ अन्याय नहीं हुआ, कांग्रेस ने तो स्वर्गीय कैलाशवासी माधवराव जी सिंधिया के साथ भी अन्याय किया। उनको कभी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। अब जब साथ थे तो लात मारते थे और बाहर चले गए तो इशारे से बुला रहे हैं। और राहुल बाबा तब क्या हो गया था जब आपके साथ थे, लेकिन मैंने कहा उनकी ट्यूबलाइट देर से जलती है। अब भैया कुछ भी कहो, एक बात तो माननी पड़ेगी कि अपने शिवराज मामा है बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड, एकदम धुआंधार वार करते हैं। चौथी बार सत्ता में आने के बाद से शिवराज सिंह चौहान के तेवर भी कुछ बदले हैं। वो आजकल सारी चीजों से अपडेट भी रहते हैं और हाजिर जवाबी के तो भैया क्या कहने। देखिए कैसे इंदौर में माफिया राज पर हमला बोलते हुए शिवराज सिंह चौहान ने माफियाओं की पावरी कर दी। भाई ये मैं हूं, ये मेरी सरकार है, ये मेरी प्रशासनिक टीम है, और आप देखो भूमाफिया भाग रहे हैं। कसम से मजा आ गया हमें तो। अच्छा एक बात तो आपने भी नोटिस की होगी, आजकल अपने शिवराज सिंह चौहान कुछ ज्यादा ही अटैकिंग मोड में नजर आ रहे हैं। अरे भैया आए दिन किसी ना किसी के क्लास लगा ही देते हैं। और आपको तो याद ही होगा ना कि शिवराज मामा खुद को क्या कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही, टाइगर। अब तो मामा ने बोल भी दिया कि टाइगर शिकार पर निकला है। मैंने कह दिया था टाइगर अभी जिंदा है, और टाइगर शिकार पे निकला है। शिकार भूमाफियाओं का, शिकार चिटफंड कंपनियों के दलालों का, शिकार नशे के कारोबारियों का, शिकार मां बेटी और बहन की जिंदगी को बदतर बनाने वालों का।
अच्छा, ये मामला यही नहीं थमा। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र नहीं बचा, जिसके बाद तो भैया शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें जोरदार सुनाया। अरे उनकी दुखती रग पकड़ ली और वार कर दिया इमरजेंसी पर। 100 चूहे खा के अगर बिल्ली हज करने जाए तो क्या कहेंगे? जिन्हें लोकतंत्र का गला घोंटा, लोकतंत्र को समाप्त करके आपातकाल लगाया, हजारों हजार लोगों को जेल में डाल के कई परिवार तबाह कर दिए, वो आज लोकतंत्र की बात करते हैं तो सचमुच में उन पे हंसी भी आती है और उनके सोच पे दया भी आती है। अब राहुल गांधी भारत में रह के ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र नहीं है, तो पिछले दिनों चुनाव हुए महाराष्ट्र में कहाँ से उनकी सरकार बन गई? छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में पिछली बार जो चुनाव परिणाम आए थे वो कहाँ से आ गए? अब खुद में कोई क्षमता है नहीं और दोष देते हैं लोकतंत्र। अब भैया आप चाहे जो भी कहो, एमपी की पॉलिटिक्स अजब है कि नहीं? साल भर बाद राहुल जी को सिंधिया जी की याद आती है और फिर इस बार शिवराज सिंह चौहान लगा देते हैं उनकी क्लास। ये तो वही बात हो गई ना कि मेरे दोस्त को किसी ने कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब भैया टाइगर से पंगा कौन लेगा भला, बताइए? आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि वक्त रहते पाला बदल लेने वाले पर अक्सर गाज नहीं गिर पाती। तो भैया इस समय पाला बदलना या साइड चुनने की जबरदस्त खेल चल रहा है। बंगाल में अरे धुआंधार खेमे हैं दीदी और मोदी के, और इधर से उधर हो रहे हैं कई नेता। भैया कसम से बंगाल का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है और मोदी जी और दीदी के बीच क्या बयानबाजी हो रही है, आए हाय हाय हाय। और तो और फिल्मी सितारों के बाद अब तो फिर सियासी पिच पर क्रिकेटर भी उतर आए हैं। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, ईना चौलबे बाबू, एटा चौलबे ना। अरे बंगाल में इतनी जबरदस्त टक्कर चल रही है और आप तक आपकी चाची खबर न लाए, ये तो बिल्कुल चौलबे ना। तो भैया हम इतनी दूर सफर करके गए बंगाल, जहां चल रही है चुनाव की तैयारी एकदम भारी। तो हमारे बीच बांग्लार छेले मिठुन चक्रवर्ती जी भी है। उनकी जीवन गाथा संघर्ष और सफलता के अद्भुत उदाहरणों से भरी हुई है। अपनी सफलता का पुण्य वो लोकनाथ बाबा के आशीर्वाद से सामान्य जनों तक पहुंचा रहे हैं। साथियों, आज ब्रिगेड ग्राउंड में आप लोगों की हुंकार, ये हुंकार सुनने के बाद अब किसी को कोई संदेह नहीं रह जाएगा। शायद कुछ लोगों को तो लगता होगा आज 2 मई आ गई है। ब्रिगेड ग्राउंड में जब हम पहुंचे तो इतनी भीड़ थी कि क्या बताएं। अरे हमारे लिए नहीं भैया, मोदी जी के लिए। यहाँ पर बीजेपी में शामिल हो रहे थे अपने मिथुन दा। अरे मिथुन चक्रवर्ती, पहले तो वो थोड़ा लेट हो गए। हमको लगा आज भी उनकी बहन को गुंडे उठाकर तो नहीं ले गए, अरे जैसे फिल्मों में ले जाते थे हर बार। पर मिथुन दा ने बीजेपी का कमल पकड़ लिया और उनको पूरे सम्मान के साथ बीजेपी में शामिल किया गया। मिथुन चक्रवर्ती हालांकि में है बड़े खिलाड़ी, वो घाट घाट का पानी पीने के बाद बीजेपी में शामिल हुए। बढ़ती उम्र है, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती ने एकदम अपनी हीरो वाले अंदाज में कह दिया कि मैं तो कोबरा हूँ कोबरा, इस बार टीएमसी को डसूंगा।
अब भैया अपनी ममता दीदी भी कम नहीं है। एक तरफ मोदी जी ममता दीदी को घेर रहे थे, तो वहीं बंगाल टाइग्रेस ममता दीदी ने महंगाई को लेकर झंडा बुलंद कर दिया। अरे जोरदार रैली निकाली थी। और जब मोदी जी ये कह रहे थे कि बंगाल में परिवर्तन होगा, तो ममता दीदी ने नहले पे दहला जड़ दिया। वो बोली कि परिवर्तन तो होगा, पर बंगाल में नहीं बल्कि दिल्ली में। বড় বড় ভাষণ দেন, এসে শুধু বলেন বাংলায় পরিবর্তন হোগা। আরে বাংলায় পরিবর্তন হবে না, বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস থাকবে, পরিবর্তন দিল্লি में होगा, आपका जाना पड़ेगा। अब भैया जब ममता दीदी मोदी के नारे पर उन्हें तंज कसेंगी, तो भला मोदी जी कैसे छोड़ देंगे। उनने भी कह दिया कि इस बार बंगाल में खेला होबे। अब मेरे आप सभी दोस्त बताइए, दोस्ती चलेगी या तोलाबाजी? दोस्ती चलेगी? चलेगी? बहनों और भाइयों, आपके इसी जोश से दीदी और उनके साथियों की नींद उड़ी हुई है। तभी तो ये लोग कह रहे हैं इस बार खेला होबे, खेला होबे, खेला होबे। वाकई ये लोग तो अनुभवी खिलाड़ी हैं, ये खूब खेलना जानते हैं, इन्होंने खूब खेला भी है। कौन से खेल बाकी छोड़ा है आपने? कितने ही घोटाले करके बंगाल के गरीबों को लूटा गया है, बंगाल की संपदा को लूटा गया है। आपने क्या बाकी छोड़ा है? यहां तो अम्फान पीड़ितों के लिए भेजी गई राहत भी लूट ली गई। टोलाबाजी, सिंडिकेट, कमीशन कट, आपने इन घोटाले किए हैं, इतने घोटाले किए हैं कि अपने आप में करप्शन ओलंपिक का खेल आयोजित हो जाए। आपने लोगों की मेहनत की कमाई से लोगों की जिंदगियों से खेला। अब भैया फिल्मी पर्दे पर राजनीति और राजनीति में सितारे, ये तो आम सी बात है, पर सियासी पिच पर अब क्रिकेटर भी दस्तक दे रहे हैं। बंगाल चुनाव में टीएमसी की तरफ से मैदान में बंगाल क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन और भारतीय टीम में बल्लेबाज की भूमिका निभा चुके मनोज तिवारी मैदान में उतरे हैं। मनोज तिवारी ने तो यहाँ तक कह दिया कि पिच चाहे कितनी ही टफ क्यों ना हो, मैं ममता दीदी के लिए आखिर तक बैटिंग करूंगा। तो वहीं बीजेपी ने मनोज तिवारी की बल्लेबाजी का जवाब देने के लिए एक गेंदबाज को बॉल थमा दी है। बीजेपी में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो की मौजूदगी में पूर्व तेज गेंदबाज अशोक डिंडा ने सदस्यता ली, जिसके बाद उन्हें मोयना सीट से उम्मीदवार भी घोषित कर दिया गया। अब भैया बंगाल के चुनाव के बारे में हम क्या ही कहें, यहाँ राजनेता हैं, अभिनेता है, और अब तो मुकाबला खिलाड़ियों का भी होने वाला है। तो हम तो बस इतना ही कहेंगे कि इस बार कुछ होवे ना होवे, पर खेला जरूर होवे। अच्छा ये सब छोड़िए, आप तो ये बताइए कि हम एक्टिंग कैसी करते हैं? करते हैं ना एकदम प्रोफेशनल एक्टर टाइप। लेकिन भैया आपको पता है हमारी एक दीदी हैं, वो तो हमसे भी उम्दा एक्टर है, मतलब एकदम ताबड़तोड़। अभी अभी उनके पाँव टूटने की एक्टिंग की है, क्या रोल किया है, अरे मजा ही आ गया भैया। कौन दीदी? अरे ममता दीदी। उनको देख के हमको तो पाँव में दर्द उठ गया और उनकी पार्टी के लोगों के दिल में भी दर्द उठ गया। उनका कहना है कि दीदी पर हुआ है हमला, पर भैया हमको तो समझ नहीं आता कि एक दिन में प्लास्टर भी बन गया और फिर हट भी गया। पता नहीं क्या खेला हो बे, आमी जानी ना। ये है बंगाल टाइग्रेस ममता बनर्जी।
अरे अपनी ममता दीदी भैया, जिनने मोदी की ईंट से ईंट बजा रखी है। आपको याद तो होगा ही कि कुछ दिन पहले ये थोड़ी लड़खड़ा गई थी। मतलब वो गिरते गिरते बची थी स्कूटी से। अब भैया इस पे इनकी मौज ले ली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। माँ माटी मानुष से विश्वासघात करने के बाद, इतना अन्याय करने के बाद, अब इन लोगों ने एक नया नारा गढ़ा है। अरे दीदी, आप बंगाल की ही नहीं, आप तो पूरे भारत की बेटी है। कुछ दिन पहले जब आपने स्कूटी संभाली, तो सब लोग प्रार्थना करते थे आप सकुशल रहे, आपको चोट न लग जाए। अब मोदी तो मोदी हैं। उनने जब कमान पर तीर चढ़ाया तो एक बार से हिसाब किताब तो होता नहीं, अगला तीर भी चला ही दिया। वो बोले कि अच्छा हुआ कि आप गिरी नहीं, वरना जहाँ वो स्कूटी बनी होती उसी राज्य से आप बैर ले लेती। और तो और वो बोले कि अगर स्कूटी ने खुद ही नंदीग्राम में गिरना डिसाइड कर लिया तो इसमें भला हम क्या करें अब। अच्छा हुआ आप गिरी नहीं तो जिस राज्य में वो स्कूटी बनी है उस राज्य को ही अपना दुश्मन बना लेती। अगर स्कूटी साउथ में बनी होती तो साउथ को दुश्मन बना लेती, अगर स्कूटी नॉर्थ में बनी होती तो नॉर्थ को दुश्मन बना लेती। अच्छा हुआ आप ठीक है, तब आप गिरी नहीं। जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई, अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें। अब भैया ये सब तो बात थी हंसी मजाक की, लेकिन इसके बाद हो गया कांड। दरअसल ममता बनर्जी थी चुनाव प्रचार पर। अब कार में ममता दीदी का जलवा एकदम टॉप पर था, झकाझक, दोनों तरफ एकदम लोगों की खचाखच भीड़, और इतने में हो गया हादसा। अब भैया हादसा था या साजिश, ये तो ऊपर वाला जाने, हम तो बस आपको दिखा सकते हैं। देखिए, कार के दोनों तरफ लोग ही लोग थे। अब इसमें ममता दीदी के पैर में आ गई चोट। कहा तो उनने ये भी कि दाएं हाथ और दाएं कंधे में भी चोट लगी है, और ममता दीदी ने कहा कि उन पर साजिशन हमला कराया गया है। अब भैया इस पर बीजेपी भी तुरंत डिफेंसिव हो गई। बीजेपी ने कह दिया कि भैया इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को चाहिए कि उनके द्वारा उम्मीदवार के पीछे चल रहे वीडियो में ऐसा क्या आया है उसको सार्वजनिक करना चाहिए। जनता को पता लग जाएगा कि उसमें कौन है। और एक आश्चर्य की बात है कि ममता जी के साथ इतना पुलिस का लवाजमा चलता है और 4 लोग आए और घटना करके चले गए, तो बहुत दुख की बात है। पर मैं उनके लंबी आयु की कामना करता हूँ, जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। अब भैया इसमें मजेदार बात क्या है वो आपको बताते हैं। ममता दीदी को लगी चोट, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। अरे प्लास्टर वगैरह की फोटो आई और फिर 12 मार्च को ममता दीदी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। तब भी ममता दीदी के लिए मजमा जम गया। लेकिन भैया यहाँ एकदम से पाँव का प्लास्टर हो गया गायब। तो भाई अब सवाल तो उठेंगे ही ना। हालांकि हम कुछ नहीं कहेंगे भैया, बताया था ना मोदी जी ने कि ममता दीदी से पंगा नहीं लेना है। अब इलेक्शन कमीशन ने इस पूरी घटनाक्रम की रिपोर्ट मांगी है। देखते हैं आगे क्या होता है।
तब तक के लिए तो हम यही कहेंगे कि ममता दीदी गेट वेल सून। आलतू जलालतू आई बला को टालतू। आप भूत प्रेत को तो मानते हैं भैया, हम तो मानते हैं। आपने भी देखा ही होगा भूत प्रेत, सोशल मीडिया पर आए दिन वीडियो आते तो रहते हैं, लेकिन इस बार एक ऐसा वीडियो आया है कि क्या ही बताएं। ये भूत महाशय खुद ही सोशल मीडिया के दीवाने हैं। बेचारी लड़की को कर रहे हैं परेशान क्योंकि उसकी फोटो पर करता है कोई कमेंट। देखिए सोशल मीडिया एडिक्ट भूत का किस्सा। दुनिया में दो तरह के भूत होते हैं, एक वो जो लगते हैं तो आपकी लगा देते हैं, और दूसरे वो जो लगते हैं तो पीछा ही नहीं छोड़ते। अरे आपकी दादी नानी भी कहती होंगी, वरना मम्मी तो पक्का कहती होंगी कि इसे सोशल मीडिया का जो भूत लगा है वो खतरनाक है। अब हमने तो कभी इस भूत से मुलाकात की नहीं है, आपने भी केवल सुना ही होगा, पर आज ना आपको मिलवाते हैं सोशल मीडिया के भूत से। अभी पिया ने कर दिया ऐसी की तैसी कमेंट करती है वीडियो पे, मैंने वो भी बंद करवा दिए थे इसके। किस नाम से कमेंट? जब हम छोटे थे तो बड़े बुजुर्ग कहानी बताते थे कि किसी को भूत लगे हैं क्योंकि उसने किसी मरे आदमी का मजाक बनाया या किसी को नुकसान पहुंचाया। अब देखिए इनके वाले भूत कतई डिजिटल हो गए हैं। मेरी वीडियो किसी को देखने देगा कि नहीं देखने देगा? सारे वीडियो लाइक करके, सारे वीडियो बिना देखे बिना सुने पहले लाइक करेगी, बाद में सुनेगी। ये जनाब इसलिए फुफकार रहे हैं क्योंकि इनकी महबूबा किसी दूसरे आदमी की फोटो पर कर रही है कमेंट। मुझसे जलता है तू? मेरा भैया मन्नू भैया सारा दिन पति के साथ भी लड़ती, वो भी कहता नहीं देखनी वीडियो, ना देखनी है इसको तो वीडियो। अब यार देखो, हो सकता है कि ये जिंदा रहने के वक्त भी इसी बात से परेशान रहा हो, तब मौका ना मिला हो। अरे गर्लफ्रेंड का टेरर किसी भूत से कम तो होता नहीं है, तो भाई भूत बन को ले रहा है बदला। तो पूजा सैदी, चलो कमेंट करने के लिए धन्यवाद। कल भी सारे लाइक किए इसने, सारे रात को 7:30 बजे। कुछ भी हो, मामला सीरियस तो है। दुख है बेचारे को कि फोटो और वीडियो ये देखते तक नहीं, पहले ही अपना कीमती लाइक दे देते हैं। देखने देगा कि नहीं देखने देगा? सारे वीडियो लाइक करके, सारे वीडियो बिना देखे बिना सुने पहले लाइक करेगी, बाद में सुनेगी। अब पुराने वाले होते तो नींबू मिर्ची वगैरह से उतारा भी किया जा सकता था, ये तो डिजिटल भूत है। भैया हमारी तो इतनी ही सलाह है कि इस भूत से बचने के लिए बस ऑफलाइन हो जाइए। सारा दिन पति के साथ भी लड़ती, वो भी कहता नहीं देखनी वीडियो, ना देखनी है इसको तो वीडियो। अब यार देखो, ऐसा है हंसी मजाक अपनी जगह, भूत प्रेत के बाद ना हमको थोड़ा थोड़ा डर लगने लगता है, तो हम कर रहे हैं अब दुकान बंद और जा रहे हैं घर। आप भी जाइए और अपना ध्यान रखिए, ठीक है ना? और घर जाकर करना क्या है पता है? कोई तंत्र मंत्र नहीं करना है, अरे न्यूज़ स्टेट देखते रहना है भैया, न्यूज़ स्टेट।